तकलीफ में है। किसी को नौकरी मिल गई तो वो इस कष्ट में है कि अब इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वो वाला पद नहीं मिल रहा है। तो कोई हमारे जैसा टीचर है तो इसी में परेशान है कि हमारा यूट्यूब चैनल नहीं बढ़ रहा है। जितने लोग मुझको मिलते हैं मुझको यही समझाते हैं कि सर आपका यूट्यूब चैनल, आप पढ़ाते तो बढ़िया है लेकिन आपका यूट्यूब चैनल नहीं बढ़ रहा है, आप छोटे छोटे वीडियोस बनाया करिए। एक लोग आज सलाह दिए कि आप जो है ऐसा करिए कि आप प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो 20 मिनट में पढ़ा दिए। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इलेक्शन शब्द ही 20 मिनट में मेरा निपटेगा। कहे हाँ ये बात तो सही है। अब वो अपने दुख से दुखी नहीं, वो मेरे दुख से दुखी हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि मेरे उसको दुख है कि नहीं है, पर दुखी हैं, दुख व्यक्त भी कर रहे हैं, तो सब कोई दुखी है। तो कहे मोक्ष किस लिए चाहिए? क्योंकि कहे कि जब जब पुनर्जन्म होगा, जब जब रीबर्थ होगा, तो हर रीबर्थ में क्या होगा? फिर एग्जिस्टेंस होगा, एंड एवरी एग्जिस्टेंस विल ब्रिंग द सफर्स, पेन एटसेट्रा। वो दुख कष्ट सबको लेकर के आएगा। क्या फिर क्या करना चाहिए साहब? कहे कि अगर इस दुख और कष्ट से मुक्ति चाहिए तो इस एग्जिस्टेंस से ही पार चले जाओ। तो मैं भी केवट तुम भी केवट, जब अइहो द्वार तुम्हारे, तो भवसागर पार लगई हो। उतराई मैं नहीं लीन हूं, मैं उतराई नहीं लूंगा तुमसे, मुझे बस भवसागर पार लगा देना। यही अगर देखिए तो तमाम जो विद्वान हुए हैं वो मोक्ष के पीछे भाग रहे हैं। तो मोक्ष क्या है? मोक्ष है दुखों से। लोग क्यों इस जीवन से बाहर जाना चाहते हैं? ताकि दुख से मुक्ति हो। और सभी दर्शन में अगर चारवाक को छोड़ दें तो चारवाक के अलावा सभी दर्शन में यही मोक्ष जो है यह अंतिम लक्ष्य है। अच्छा, अगर केवल दुख से मुक्ति हो तो एक तरह से पलायनवाद हो जाएगा। तो कहे कि केवल दुख से मुक्ति ही नहीं है, अनंत आनंद की प्राप्ति भी होनी चाहिए। और आनंद का मतलब इंद्रियों पर आधारित आनंद नहीं है। ये आंखें सिनेमा देख करके आनंद पा रही है, जुबान बढ़िया वाला रसगुल्ला खा करके आनंद पा रहा है, कान किसी की ईर्ष्या से आनंद पा रहा है, भजन सुन करके भी आनंद पा रहा है। तो वो आनंद नहीं है, वह सुख है। और सुख दुख का ही दूसरा रूप है। हमें सुख और दुख से ऊपर उठ करके, यानी दुख विहीनता की जो स्थिति है वह आनंद है, जो आत्मा के सच्चे स्वरूप का लक्षण है। तो कहे अनंत आनंद की प्राप्ति करनी है। तो अनंत आनंद की प्राप्ति यह क्या करता है कि आपको पलायनवादी भगोड़ा होने से बचा लेता है। यही निर्वाण है। तो कहे कि ठीक है साहब, अनंत आनंद की प्राप्ति। तो ये कहते सभी दर्शन में, चारवाक में नहीं है। चारवाक में जो है मोक्ष किसे माना गया है? आप में से कोई बताए? अनिका, चारवाक मोक्ष किसे मानते हैं? मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। तो मोक्ष चारवाक में किसे माना है? सूरज, भौतिक सुखों की प्राप्ति। सुंदर स्त्री का आलिंगन ही मोक्ष है। जी सर, बट ये बताना नहीं आ रहा था सर। बताना नहीं आ रहा था? ये तो बोलना मतलब हाँ, मतलब वो चारवाक बोलते ना। सर कुछ नहीं, आप ही बताइए। चारवाक क्या बोलते हैं? मतलब कहना क्या चाह रही हो?
हम्म? अनिका, यस सर। कहना सर क्या? मतलब चार, हाँ, मतलब सुंदर स्त्री का आलिंगन ही मतलब आनंद जो देता है वही मोक्ष है। मतलब मैं क्या, सेक्स के बारे में बात करना चाह रहे हो कि सर उसी को नहीं, मतलब आपने मोक्ष माना? कुछ और वर्ड यूज किया था और मुझे याद नहीं आ रहा है। कामेव, काम को मोक्ष माना है। सर नहीं, तो ध्यान नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए। अब पता नहीं उसमें किस शब्द का चयन हो गया होगा, यस सर वही। पर मैंने कुछ और बोला था क्या? उनके यहाँ जो, आप देखना, चार बाग देख लेना आज एक बार। कोई और शब्द रहेगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरा मेंशन कर देना, आप में से कोई भी। तो उनके यहाँ सेक्स को मैक्सिमम प्लेजर माना गया है। काम को, अर्थ और काम दो पुरुषार्थ माने गए हैं, और काम भी उसमें श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि अर्थ की अंतिम गति भी जो है काम के लिए, सेक्स के लिए मानी गई है, तो उसको माना है। बाकी सभी दर्शन में निर्वाण जो है वह मोक्ष, यानी निर्वाण या मोक्ष जो है वो दुख से या आनंद की प्राप्ति है। अब बौद्ध दर्शन के अनुसार अगर मैं बात करूं तो जो बाकी दर्शनों में है, एक चारवाक को छोड़ करके, तो बौद्ध दर्शन, और यहीं पर दर्शन शास्त्र जो हमारा है वह वेस्टर्न फिलॉसफी से डिफरेंट हो जाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में मोक्ष या सॉल्वेशन उनका फाइनल गोल नहीं है। उनके यहाँ बुद्धि संतुष्ट होकर के रह जाए, बुद्धि को मजा आ जाए, बस उतना उनके लिए काफी है। लेकिन हमारे यहाँ उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ा जाता है कि हर एक इंसान के जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, पाने में, खोने में, तो उसका जो है अंत कैसे हो उन कष्टों का, तो कहा गया कि मोक्ष के मार्ग पर जाइए। और ये क्या कहते हैं कि निर्वाण को जो है, इन्होंने निर्वाण को क्या माना, तो इन्होंने कहा कि जीवन का चरम या परम लक्ष्य, यही अंतिम लक्ष्य ही, मैं एक बार इसको नए शब्द दे दे रहा हूं, शब्द ना मिले चल जाएगा, कॉन्सेप्ट तक पहुंचिए, क्योंकि मैं ही कब क्या शब्द उठाऊंगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई डिफाइंड वर्ड है तब तो ठीक, अलग बात है। जैसे बौद्ध दर्शन में निर्वाण को निर्वाण ही बोलेंगे, ये डिफाइंड वर्ड है। पर अब मैं निर्वाण को कैसे परिभाषित करता हूं, ये हो सकता है कि हर क्लास में हर बार जो है अलग अलग हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट चाहिए ना, वर्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो निर्वाण क्या है? जीवन का चरम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, सर्वोच्च मूल्य है। लिखते जाइएगा। यह सर्वोच्च मूल्य है, यह परम प्रातव्य है, यह परम शांति और परम सुख की अवस्था है। हालांकि यहीं पर जो है कुछ आगे चल करके विवाद होगा इसी बात पर, तो वो हम लोग देखेंगे कि वो विवाद वस्तुतः क्या है। परम शांति और परम सुख की अवस्था के रूप में इसको जानते हैं। एक मिनट जरा आप लोग होल्ड करिए। ठीक है, तो और इसमें जो है बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण का उल्लेख किस तरह से किया गया है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण का उल्लेख, बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण का उल्लेख किस रूप में किया गया है, तो बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण जो है उसका वर्णन किया गया है
मैंने इसको बताया है कि इसको जो है सत्य बोला गया है, इसको अनाश्रव बोला गया है। आश्रव का मतलब आने वाला, तो अनाश्रव मतलब कि जो है नहीं आ रहा हो। इसको ध्रुव बोला गया है, इसको शांत बोला गया है, इसको अमृत बोला गया है, इसको शिव बोला गया है, इसको अद्भुत बोला गया है, इसको धर्म बोला गया है। यानी कि जो विशेषण अगर यहां पर आप विशेष रूप से देखेंगे कि उपनिषदों में प्रयोग किए गए हैं, उन्हीं विशेषणों का उपयोग बौद्ध ग्रंथों में भी किया गया है। तो मुक्ति, शरण आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। लेकिन ये समस्या बौद्ध ग्रंथ के साथ रही है कि वह निर्वाण को किस रूप में समझें। तो निर्वाण शब्द का अगर उत्पत्ति देखिए कि निर्वाण शब्द ही क्यों गया है, तो अगर हम इसकी जो है शाब्दिक उत्पत्ति पर जाएं, तो शाब्दिक उत्पत्ति निर्वाण की कैसे होती है, तो निर्वाण की शाब्दिक उत्पत्ति जो होती है वह निरुपसर्ग से होती है। निरुपसर्ग धनवान से हुई है, निरुपसर्ग धन वान से हुई है। तो निर्धन वान का मतलब क्या है, वान शब्द यहां पर जो बाण शब्द है उससे लिया गया है। तो निर मतलब नहीं, वान बाण नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से किसी घायल व्यक्ति का से बाण खींच करके निकाल दीजिए, तो बाण लगा हुआ है, बहुत तकलीफ होगा, बाण खींच के निकाल दीजिए तो राहत होगी, उसे कुछ आराम मिलेगा। तो इसी तरह से निर्वाण का मतलब है कि जो लोग दर्द में है, तकलीफ में है, कष्ट में है, दुख ही आर्य सत्य है, तो उसको हमने निकाल दिया तो उनको जो है परम शांति मिल जाती है। तो निर्वाण शब्द का मतलब जो है वह है कि कष्टों से मुक्ति के संदर्भ में लिया गया है। निर्वाण की व्याख्या पहले भी क्लास में हो चुकी है। हमको चर्चा इस बारे में करना है कि अगर आत्मा नहीं है, अब अनात्मवाद और निर्वाण पर चर्चा करते हैं, जो कि आज के टॉपिक का मुख्य आकर्षण है कि अनात्मवाद। अब यहां पर तो हम ये समझते हैं कि जब उपनिषदों के करीब आप लेकर के जाते हैं निर्वाण को, तो वहां पर आत्मा है, लेकिन यहां पर हमें चर्चा करनी है अनात्मवाद और निर्वाण पर कि आत्मा नहीं मानेंगे तो फिर निर्वाण की सिद्धि कैसे करेंगे, इस पर बड़ा विवाद रहा है। और ये प्रश्न भी उठाया गया है बौद्ध दर्शन के ऊपर कि अगर आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानेंगे और हमेशा बदलता हुआ, परिवर्तित होता हुआ मानेंगे, घड़ी घड़ी बदल रही है ये जिंदगी वाली स्टाइल में जो बुद्ध कहते हैं, तो सवाल ये कि अगर हर क्षण जो है व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है, तो फिर निर्वाण मिलेगा किसे, और क्या निर्वाण फिर स्थायी है? और अगर निर्वाण को स्थायी आपने मान लिया, तो जो आपकी खुद क्षणिकवाद है वह जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा कि कुछ भी जो है स्थायी नहीं है। पर अब आप निर्वाण के लिए क्या कहेंगे, तो कहेंगे नहीं, अभी भी नहीं कहेंगे। तो कहे कि आत्मा के अभाव में निर्वाण प्राप्त किसको हुआ, व्यक्ति तो बदल गया। जब उपनिषद कहता कि मुझे मोक्ष मिल रहा है, तो उपनिषद का मोक्ष किसे मिला? व्यक्ति ने प्रयास किया, मेरी आत्मा का पुनर्जन्म हो रहा है। इन्होंने कहा आत्मा जैसी चीज ही नहीं है, तो पुनर्जन्म आत्मा का नहीं होगा। तो कहे कि अगर आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, तो इसका जवाब इन्होंने दे दिया पहले। तो कहे कि अब निर्वाण और मोक्ष किसे मिलेगा, तो अब ये इसका भी उठाते हैं कि बौद्ध दर्शन पर प्रायः यह आपत्ति की जाती है कि, अब ये यहीं पर ले लीजिए कि बौद्ध दर्शन पर
आपत्ति है। अनात्मवाद पर आपत्ति, जब अनात्मवाद लिखेंगे तो इस आपत्ति का प्रयोग करिएगा आप। आपत्ति है कि अगर आत्मा का अस्तित्व ही न है, अगर आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है, तो निर्वाण प्राप्ति पर व्यक्तित्व का भी नाश हो जाएगा। व्यक्तित्व का भी नाश हो जाएगा और इस प्रकार निर्वाण अर्थहीन हो जाएगा। क्या यह बात समझ में आ रही है? और अगर जो है हर क्षण जिंदगी बदल रही है, तो निर्वाण प्राप्त करने से पहले, ठीक पहले, जो निर्वाण के लिए प्रयास कर रहा था, परवेज को निर्वाण चाहिए और 10:20 पे परवेज को निर्वाण प्राप्त होता है, लेकिन 10:19:59 पर तो परवेज खत्म हो चुका था। तो फिर निर्वाण मिला किसे? बात समझ में आई? हाँ सर। ये पल पल बदल रही है जिंदगी वाली जो फलसफा है, ये वही तो मानते हैं ना बौद्ध, कि निर्वाण में हर समय हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करें कि ये अर्थहीन हो जाएगा, इसका कोई मतलब शेष नहीं रहेगा, कोई प्रातव्य शेष नहीं रहेगा, कोई मंतव्य शेष नहीं रहेगा, कोई गंतव्य शेष नहीं रहेगा। राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं कि नहीं, निर्वाण में अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। बुद्ध ऐसा नहीं कहते हैं। तो प्रत्युत्तर में क्या है? प्रत्युत्तर में कहा जाता है कि निर्वाण से व्यक्तित्व का नाश नहीं होता है। क्यों निर्वाण से व्यक्तित्व का नाश नहीं होता? क्योंकि अगर निर्वाण से व्यक्तित्व का नाश हो गया होता तो बुद्ध जो है, स्वयं बुद्ध, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि स्वयं बुद्ध निर्वाण प्राप्ति के 45 वर्षों बाद तक धर्मोपदेश करते रहे। दूसरी चीज ये है कि निर्वाण शब्द का अगर मैंने अर्थ ले लिया, निर्वाण शब्द का एक और अर्थ है जो मैंने पीछे की क्लास में बताया है कि निर्वाण का एक अर्थ होता है बुझ जाना। तो कई लोगों ने समझा कि ये जो बुझ जाना है, यह व्यक्ति ही बुझ गया, ऑफ हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो कहे कि नहीं साहब, ये बात जो है नहीं है,
यहां पर बुझ जाने का मतलब क्या है? तो कहते हैं कि जिस प्रकार तेल के समाप्त हो जाने पर तेल के समाप्त हो जाने पर दिया बुझ जाता है, उसी तरह तृष्णाओं के तृष्णाओं के, या आप लिख सकते हैं तृष्णा रूपी तेल से के समाप्त हो जाने से तृष्णा जनित का मतलब तृष्णा से जन्म लिए हुए, तृष्णा के कारण उत्पन्न हुए दुख आदि मिट जाएंगे। तो यहां पर जब निर्वाण शब्द का अर्थ लिया गया, तो निर्वाण शब्द का यह अर्थ नहीं लिया गया कि व्यक्ति बुझ गया है, बल्कि तृष्णाओं का, इंद्रियों का जो लालच है वह समाप्त हो गया। सिनेमा देखेंगे, रसगुल्ला खाएंगे, पार्टी करेंगे, उड़दंगई करेंगे, सजेंगे सवरेंगे, ये सब समाप्त हो जाएगा। वो चाहते समाप्त हो जाएंगी, और जब चाहते समाप्त हो जाएंगी तो उनसे जनित कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। मेरी चाहत है कि मैं बहुत सुंदर दिखूं, एकदम बढ़िया सा पैंट शर्ट पहन करके निकले, और जैसे निकले वैसे जो है फर्रा लग गया। अब बड़ा साहब दुखी मन हो गया, मेरा प्यारा पैंट शर्ट, हाय हाय रे, मैं इसमें बड़ा सुंदर दिखता था, अरे भाड़ में गया, ये जो हाड़ मांस का जो है कपड़ा पहन रखा है वही ठीक लग रहा है। अच्छा, ये भी अगर टूटने फूटने लगा तो भी दुख नहीं, क्योंकि कुछ तो है जो शांत है, जो स्थिर है, जो शाश्वत है। हालांकि बौद्ध दर्शन में उसको शाश्वत नहीं माना गया है, स्थिर नहीं माना गया। बौद्ध दर्शन में सब कुछ परिवर्तनशील है। कुछ तो है जो जिंदा है, तो उस पर ध्यान दो, बुद्ध की तरह ध्यान दो, और वो पीछे जो रोशनी बिखेर देती है ना बुद्ध की, कहीं पर देवताओं की प्रतिमा देखिए, तो वो जो आवरा बनता है उस पर जाइए, वह खूबसूरत है, वह महान है, वह बहुत बेहतर है। तो तृष्णाएं शांत हो जानी चाहिए। खूबसूरत दिखने का चक्कर छोड़ दीजिए। देखिए, आपके जीवन में वैसे ही बहुत कष्ट मिट जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग इस समय ऑनलाइन हैं, लगभग सबकी वीडियो ऑफ है। क्यों? क्योंकि मेकअप करके नहीं बैठे हैं। नो सर, डिस्टरबेंस रहता है आसपास, इसलिए। तो उसके लिए ऑडियो बंद होता है। सर कुछ लोग रजाई से भी क्लास ले रहे हैं, रजाई में घुस के। हाँ, ये मतलब अलग अलग तकलीफ होता है। नहीं, गर्मियों में भी आप रहते हैं ना। नहीं सर, हमारा तो ऑन रहता है। कुछ ज्यादा ही आन रहता है। मतलब एक ये आप समझ लीजिएगा कि व्यक्तिगत तौर पर मत लीजिएगा। कई बार मुझे क्लास ऑफ करके पढ़ानी पड़ी है ना, तो वो एक अलग बात हो गई। पर होता है कि नहीं चिंता,
जिंदगी में एक बड़ा कष्ट यही है कि आज सुंदर नहीं दिख रहे हैं, आज नहीं जाएंगे पार्टी में सर जाने से। 12th तक ऐसा होता था सर मेरे साथ, 11 12th में बहुत मैटर करता था कि लुक ऐसा ही होना चाहिए, हेयर स्टाइल इससे तो बदले तो मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। बट उसके बाद बहुत बड़ा चेंज आया ग्रेजुएशन के बाद, अब ऐसा कभी नहीं लगा है। तो मतलब 12वीं तक दुख तो मिला होगा, कई बार कष्ट तो रहा होगा, श्रम साध्य रहा होगा। जब चक्कर छूट गया तो छूट गया, जो बीत गई सो बात गई, पतझड़ की वो रात गई। मतलब अपना व्यक्तिगत बातें मत बता देने लगे कीजिए आप लोग, है ना। व्यक्तिगत रूप से किसी में जो है बातें नहीं खोलनी चाहिए, उसको छिपा करके रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं कि तृष्णा जनित जो दुख होते हैं वे दुख मिट जाएंगे। नहीं, वीडियो ऑन होता है ना, तो मुझे एक जो ये रहता कि हाँ आप लोग की मुंडी मुंडी हिलती रहती है, तो मुझे जो है एक अंदाजा लगता है कि सामने वाला एडॉप्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और जब वो सब ऑफ रहता है तब मेरे मन में कंफ्यूजन रहता है कि मैंने जो पढ़ाया वो भेजे में गया कि नहीं गया। तो वो मेरी तृष्णा है जो मुझको दुख देती है, मैं उस तृष्णा से मुक्त नहीं हो पाता हूं कि नहीं। मेरी तृष्णा क्या है कि मैं समझा दूं। ये ज्ञान जो हम लोगों के पास है यह उधार की थैली है, मेरे पहले वाली पीढ़ी ने मुझको थमाई है, अब मैं आपको थमा रहा हूं। कलाम सर ने तो खुल करके कहा था कि यह टॉर्च जो मैं लेकर के चला हूं उससे सारे कोने में जो है रोशन नहीं कर सकता, इसलिए तुम जैसे युवाओं की जिम्मेदारी की इस टॉर्च को लेकर के आगे बढ़ो। फिर जब आप लोग के जो है इतने अंधेरे गुप्पों में पड़े रहते हैं तब अगला डर लगता है कि अब ये टॉर्च मैं किसे थमाऊं। उनको पता था यूपीएससी की तैयारी मुझे करनी नहीं है, मुझे तो जो मिले हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले मिले हैं, तो मेरी तृष्णा है जो मुझे मुक्त नहीं होने देती है। पर एक चीज सही है कि तृष्णाओं का अंत चाहिए, व्यक्ति का अंत नहीं चाहिए। हम व्यक्ति के अंत में चले जाते हैं। अब यहीं पर जब मैंने आप लोगों को मोक्ष समझाया था तो मोक्ष में मैंने आपको बताया था कि मोक्ष दो प्रकार का होता है। एक मोक्ष होता है जिसे हम जीवन मुक्त कहते हैं, यानी कि जीते जी मोक्ष पा जाना, और एक को हम विदेह मुक्ति कहते हैं। इसको सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति भी कह सकते हैं। यह मरने के बाद होता है, जब शरीर छूट जाता है। तो बौद्ध दर्शन में भी इसको दोनों का अर्थ तो एक ही निकल रहा है सर। जीवन मुक्त और विदेह का एक ही अर्थ है। जीवन से मुक्त नहीं हो गया है, इसका मतलब है जीते जी मुक्त हो गया है। तुम जीवन से मुक्त कर दिए। जी सर। हाँ, ये टैलेंट चाहिए, ये जीवन से मुक्त नहीं कर देना है भाई। इसका मतलब जीते जी, इसको हम लिख सकते हैं सदेह मुक्ति। पढ़ाया है आप लोगों को, है ना, पढ़ाया है, पीछे की वीडियोस जाकर के देखिए। तो सदेह मुक्ति, शरीर है लेकिन तृष्णाओं से मुक्त हो गए हैं। ये उपनिषदों में भी माना है, ये सभी दर्शन में माना है। तो एक तो साहब मोक्ष जो है शरीर के साथ ही मिल जाना है, और एक शरीर के समाप्त हो जाने के बाद मिल जाना है। तो निर्वाण भी इसी तरह से दो तरीके के हैं। एक निर्वाण जो शरीर रहते प्राप्त हो गया, और एक निर्वाण जो शरीर छूट जाने के बाद प्राप्त होता है। और बुद्ध इस बात का उदाहरण है कि मुक्ति है। यह बात अलग है कि बुद्ध से जब पूछा गया कि निर्वाण का रूप कैसा है, निर्वाण के बाद क्या मिल जाएगा, तो बुद्ध खामोश हो गए। तो लोगों ने समझा कि शायद बुद्ध जो है
वह अनिर्वचनीय की कैटेगरी में जा रहे हैं, और जीते जी चूंकि आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, बुद्ध लोगों ने ये अर्थ निकाला कि बुद्ध जो ये कहना चाह रहे हैं कि जीते जी मोक्ष नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभी जिंदा हूं तो मैं अभी क्या बताऊं, मर जाएंगे तब आकर के बताएंगे। ये बात नहीं है, क्योंकि जो मिलिंद पन्नों का पिछली क्लास में मैंने जिक्र किया, उसमें नागसेन और मिलिंद पन्नों के बीच में जो है एक तर्क वितर्क ये भी है कि मोक्ष का स्वरूप क्या है, और नागसेन मिलिंद पन्नों को कहते हैं कि मोक्ष सागर से भी गहरा है, पर्वत से भी ऊंचा है, और मधु से भी ज्यादा मीठा है। सागर से भी गहरा है, पर्वत से भी ऊंचा है, और मधु से भी ज्यादा मीठा है। यानी कि निर्वाण क्या जिक्र वहां पर करते हैं, और एक बार फिर नागसेन जो निर्वाण का जिक्र कर रहे हैं वह वही है जो वैदिक परंपरा में है। यानी कि बौद्ध की धर्म की जो परंपराएं हैं वह वैदिक परंपराओं से बहुत अलग नहीं गई हैं। और आजकल के लड़के व्हाट्सएप वाले वो बुद्ध के नाम पर वेदों को झुठलाने की कोशिश करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, देखता रहता हूं उनका भी स्टेटस, हम अम्बेडकरवादी हैं। अरे समझो तो कि बुद्ध ने क्या कहा था, खाली हल्ला मचाने से होता है? तो क्या नहीं था। तो कहते हैं कि अगर ये जो तृष्णा नष्ट हो गई, अब तृष्णा क्या है? तो तृष्णा कहते हैं कि यहां पर तृष्णा कारण है, यानी कि अगर अविद्या का कारण है, यानी कि अविद्या है। ये जितनी भी लालच पैदा होती है किस लिए हो रही है? अविद्या के कारण हो रही है। अब परवेज सुबह से उठ करके सजने संवरने की कोशिश करें, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि खूबसूरत दिखें, और बड़े परेशानी की नहीं दिख रहे हैं। अरे भाई, ये तुम्हारी अविद्या है जो तुम अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगे हो। आईना देखो, पता चल जाएगा कि तुम कभी भी खूबसूरत नहीं हो सकते हो। कौवा कितना भी रगड़ करके नहाए, कबूतर नहीं हो सकता है। तुम सुशिक्षित हो सकते हो, संस्कारी हो सकते हो, विद्वान हो सकते हो। सुंदर होना तो स्त्रैण गुण है ना, स्त्रियों का गुण है। अब तुम कितना फेयर एंड लवली पोत लो, यू कांट बी। तो कहते हैं कि अविद्या है। तो कहे कि फिर क्या होगा? तो कहे कि निर्वाण का अर्थ ये नहीं है जो शुरू में आपने कहा। तो मतलब निर्वाण का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति का नाश हो जाएगा। ये वाला साइन समझते हैं ना आप? जब किसी चीज के एक लिखा जाए और वहां पर इक्वल लिख करके ऐसे काट दिया जाए, तो मतलब ये वाला नहीं है। तो निर्वाण का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति का नाश हो जाएगा, बल्कि किसका नाश हो जाएगा? तृष्णाओं का नाश हो जाएगा। यानी कि निर्वाण कहने का मतलब क्या है? कि व्यक्ति रहेगा, परंतु उसकी दृष्टि जो होगी वह प्रज्ञा आधारित होगी। उसकी दृष्टि कैसी हो जाएगी? प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब सत्य ज्ञान। तो अब आप किस पर निर्भर करने लगेंगे? आप सत्य ज्ञान पर, यथाभूतम ज्ञान, यानी जैसा है वैसा चीजों का ज्ञान। जब हमारे पास अविद्या होती है तो हमें जैसा होता है वैसा ज्ञान नहीं होता है। जैसा नहीं है वह मन की कल्पनाओं से आरोपित करके हम वैसा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और यहीं पर सारी दिक्कत है। तो कहते हैं कि निर्वाण प्राप्ति में व्यक्ति रहेगा, परंतु उसकी दृष्टि प्रज्ञा आधारित हो जाएगी। यह सबूत है इस बात का कि बुद्ध जीवन मुक्ति में
विश्वास करते हैं। और बुद्ध का जीवन भी इस बात का प्रूफ है कि निर्वाण प्राप्ति के बाद 45 वर्षों तक बुद्ध बने रहे, यानी कि व्यक्ति का नाश नहीं हो जाएगा। और ये और कहते हैं आगे, कहते हैं कि निर्वाण के लिए स्थायी आत्मा की आवश्यकता नहीं है। निर्वाण के लिए स्थायी आत्मा की आवश्यकता नहीं है। यहीं से जो है हमको पॉइंट कनेक्ट करना था कि बुद्ध के दर्शन में अब बाकी सभी जगहों पर मोक्ष आत्मा के स्तर पर है, लेकिन ये कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि निर्वाण प्राप्त व्यक्ति भी पंच स्कंधों का संघात रहेगा। सर जी मैं पूछी ना, दृष्टि प्रज्ञा मतलब प्रज्ञा का मतलब प्रज्ञाधारित। एकदम जो सच का ज्ञान है वही पंच स्कंधों का संघात रहेगा। अब पंच स्कंध नाम रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, जो आपके पंच स्कंध हैं, नाम रूप का जो जोड़ा है वह आपका पंच स्कंध है। और पंच स्कंध में भी आत्मा नहीं है। अब इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अब निर्वाण की जो है सत्ता कैसे हो रही है। चूंकि हम जो कर्म कर रहे हैं, परसों आपने क्लास पढ़ा, अब आप सब के सब बुद्ध बन जाइए और सोचिए कि परसों आपने क्लास पढ़ा और आप बदल गए, और आज 2 दिन के बाद भी 3 दिन के बाद भी परसों वाली क्लास की स्मृति कुछ कुछ बाकी है, रिवाइज करके आए होंगे तो पूरी बाकी है। तो कैसे बाकी है? आत्मा तो है ही नहीं, आप तो हर क्षण बदल रहे हैं। तो अनु कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप हैं अभी? अनु सर वो बदला है, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है। उसका जो छाप है, छाप वो मेरे अंदर अभी दिखेगा। हाँ, छापों का जो प्रवाह है अभी का, अगले पल में एक जो है छाप जाएगी। वह छाप फिर कुछ परिवर्तित रूप से आगे जाएगी, तो वह एज इट इज भी नहीं रहेगी, लेकिन पूरी तरह से खत्म भी नहीं होगी। दैट इज द नाम रूप वेदना संज्ञा संस्कार का छाप प्रवाह चलता है। तो पीछे की क्लासेस में जाइएंगे, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आपको पूरा जो है इसका जवाब मिलेगा, जहां पर संतानवाद की चर्चा की गई है। गुड, बढ़िया है, ठीक है। सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं यहां तक? तो कहते हैं कि अब जो है वह स्कंद रूप में, वह अब जो है क्या होगा, वह प्रज्ञावान होगा। और ये जो पंच स्कंद हैं, पंच स्कंधों में भी वह कैसा होगा, प्रज्ञावान होगा, अविद्या मुक्त होगा। अविद्या मुक्त होगा, ये ऐसा व्यक्ति होगा। अब व्यक्ति के लिए बुद्ध आदर्श बन जाते हैं कि ना सिर्फ अपने दुख और क्लेश मिटाते हैं, बल्कि औरों के दुख और क्लेश को मिटाते हैं।
अब यहीं पर शंकराचार्य वगैरह जो हैं, जरा लिखिएगा। सर यहाँ पे एक वर्ड है संघात। संघात का मतलब क्या होता है सर? खिचड़ी, मिल के बनना। जैसे गर्मी के दिनों में तुम हाड़ मांस और एक जोड़े कपड़े का संघात थी, जाड़े के दिनों में तुम हाड़ मांस और 4 जोड़े कपड़े का संघात बन गई। है ना? ठीक है, किसी और के मन में कोई प्रश्न कुलबुला रहा है? कोई और बात किसी के मन में हो? नहीं। अब शंकराचार्य आदि शंकराचार्य, न्यायिक, जैन आदि आपत्ति उठाते हैं अच्छा, इन लोग के जमाने में छूट भी थी। हम लोग के जमाने में अगर हम लोग किसी के कुछ कहे पर आपत्ति उठाते थे तो पिताजी बहुत मारते थे, कहते थे उसका मन, वो जो कहना चाहे कहे, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन लोग के पापा कैसे रहेंगे। पर मैंने ये देखा कि न तो शंकर के पापा थे, न इनके न्यायिक वालों के पापा बहुत लंबे समय तक रहे, और नहीं जो जैन आचार्य हेमचंद्र वगैरह थे उनके पापा बहुत लंबे समय तक रहे। तो ये सब के सब जो है बिना बाप के थे, इसलिए ये लोग फिलोसफर बन गए। तो जब तक मनुष्य समाज के दिए हुए जो रूढ़वाद भी क्या, एक तरह का बाप का अनुशासन ही है, उसको नहीं तोड़ करके निकलेगा तब तक वह दर्शन को समझ नहीं पाएगा, बिना पानी के कुएं का मेढक बन जाएगा। तो शंकराचार्य न्याय अनाथ आपत्ति उठाते हैं, कहते हैं कि स्थिर आत्मा के अभाव में शंकराचार्य का शंकर, न्यायिक, जैन आदि सब आपत्ति उठाते हैं कि अभाव में ज्ञान प्राप्ति, स्मृति, अनुमान, दंड और पुरस्कार मोक्ष आदि सभी असंभव हो जाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और याद आई, 15 तारीख की तैयारी कैसे चली आप लोगों की? हो गई। क्या क्या टीम बना है? मैंने निधि से बात की थी। और किसने टीम बनाई? सर अभी कोई टीम नहीं बनी है हमारी तो बनाओ। और कब बनाओगे? हाँ, जी सर, कल तक डिसाइड करके बता देंगे। हमने 4 वाक्य पे चर्चा करने की स्टार्ट की है। कौन सी टीम सर? पिछली क्लास में ये कहा गया था कि 2-2, 3-3 लोगों की एक टीम बनाइए आप लोग। हर टीम में से एक टीम जो होगी वह 4 वाक
मतलब कि जो 3 दर्शन मेजर पढ़ाए गए हैं, चारवाक, जैन और बौद्ध, इनके जो है रोल को प्ले करेगी। वह अपना दर्शन देगी, बाकी लोग अपने मत के अनुसार उसको काउंटर करेंगे और सामने वाली टीम अपने मत के अनुसार उस काउंटर को जवाब देगी। सर जैसे चारवाक परवेज जी और निधि कर रहे हैं, मतलब तो फिर उसको कोई और नहीं कर सकता है? नहीं, और ये जरूरी नहीं कि परवेज और निधि ने तय किया तो बाकी लोग नहीं, ये सब लोग आपस में मिल के तय करिए ना, कि परवेज और निधि कर दिए नहीं नहीं चारवाक हमारे लिए सबसे सरल और हम वही ले लिए, तय कर लीजिए। किसी ने बोला नहीं तो उस टाइम हमने डिसाइड कर लिया फिर हम, क्योंकि उसके नहीं तो सर ऐसा ना हो कि सभी लोग चारवाक को लेके बैठ नहीं जाए। नहीं, पहले सभी लोग तय करेंगे और अगले 2 दिन के अंदर मुझको जो है नाम वगैरह आप लोग देंगे। मैं इसमें ठीक ठाक Okay, लोगों को sir. इनवाइट करने जा रहा हूँ। मैं बौद्ध पे सर। ओके। तो बौद्ध पर किसके साथ? अब जो भी सर साथ मुझे आ भी जाए। मैं बहुत भी ज्यादा बौद्ध का समझ ही आ रहा है। बौद्ध के साथ जाऊंगी। हाँ, तो दोनों 3 लोग की टीम बना लो। सर क्योंकि ना मेरा जैन भी छूटा है, चारवाक भी छूटा है, बौद्ध ही है जो मैं कर पा रही हूँ, तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगी। तो कौन कौन अभी क्लास में बच जा रहा है? अफसाना, रेखा, और कौन बचा? अनूप। अनूप। ये 3 बचे। अभी और भी तो कोई है ना, कौन छूट रहा है नाम में? एनी शायद। एनी तो देखो बोल नहीं सकती, तो फिर उसका तो कोई लेना ही देना नहीं। तो फिर कौन बचा यार? फिर मैं जैन पे जाऊंगा सर। फिर तो जैन में टीम ढूंढो। और ये एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट, कोई मना नहीं कर सकता इसमें, है ना। ये आप लोगों को दर्शन की अद्भुत समझ को विकसित करा देगा। और मैं ये चाह रहा हूं कि 2 दिन के अंदर आप लोग नाम फाइनल करके दे दीजिए, ताकि मैं और लोगों को जो अच्छे लोग हैं जो दर्शन शास्त्र को समझते हैं, आप लोग उपनिषदों को भी तो ले सकते हैं। सर वो मैंने पढ़ा नहीं है तो टाइम है, पढ़ डालो, क्लासेस तो है सारी। जहां दिक्कत आवे वो मुझे चैट में जो है आप लोग बात करते रहो, मैं सुनता रहूंगा, मैं जवाब देता रहूंगा। ठीक है सर। सर कल तक फाइनल करके बताते। फाइनल करके बताओ, क्लास में जितने लोग भी हैं सब लोग आपस में डिस्कस कर लो, है ना। संडे को जो है ये होगा। और आप लोगों के लिए और भी कई सारी जो है अच्छी खुशखबरी है, मुझे क्लास के शुरू में ही बोल देना चाहिए था। उसमें से ये है कि एथिक्स का बैच शुरू कर रहा हूँ, सुबह से ही होगा। टाइमिंग अब फिक्स की जाएगी, जो कर पाएंगे लाइव वो लाइव करेंगे, नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे। दैट्स ओके। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास भी दिन में वही समय बचता है, तो हर चीज आपके टाइम के हिसाब से हम सेट नहीं कर पाएंगे। तो जहां पर होगा सर क्या टाइमिंग रहेगी? टाइमिंग, मेरी कोशिश ये है कि ज्योग्राफी रिवीजन बैच बंद होगा, तो उसमें स्वदीप का ये मानना है कि आप लोग 1 या 2 लोग क्लास में होते हैं तो कोई मतलब नहीं है, तो ही हैज डिसाइडेड कि भी बंद करेंगे। तो वही 8 साढ़े 8 बजे के आसपास, अभी टाइम फाइनलाइज करना है, चूंकि बैच मुझे को लेना है, तो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो है एथिक्स करेंगे, क्योंकि जल्दी से जल्दी जो है हमारी कोशिश ये है कि मई में सारे पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम है, तो फरवरी के एंड तक मैं मैक्सिमम कोर्स जो है इसका खींचना चाहूँगा। और 14 फरवरी के पास पीसीएस लेवल का जो है एक बैच शुरू हो रहा है, जो कि फटाफट अंदाज में चलेगा, जिसमें कि एक चैप्टर होगा, चैप्टर के तुरंत बाद जो है एक्सरसाइज होगी, और इस तरह से आगे बढ़ेगा। उसमें कोई भी क्लास मैं नहीं लूँगा, उसके लिए पूरी टीम अलग होगी। मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि फटाफट अंदाज में मुझसे पढ़ाया ही नहीं जाता है, वो है। तो मुझे टाइम चाहिए होता है।
तो बहुत सारी चीज़ें, सी सेट की भी क्लासेस हम लोग जो है शुरू करने के मूड में हैं। परवेज आप जो बता रहे थे उसको फाइनलाइज करिए। ओके सर। एक और टीचर हैं, अगर क्लब हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, 2 टीचर्स आपस में क्लब कर जाएंगे। तो सी सेट के भी बैचेस होंगे, हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। तो बहुत सब कुछ है कि पूरा का पूरा पैकेज हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ऑर्डर, आइए जरा ये लोग जो है आक्षेप करते हैं, ठीक है। अब इसका जो है उत्तर क्या है? आपत्ति का उत्तर। आपत्ति क्या है कि आत्मा के अभाव में ज्ञान मोक्ष आदि संभव नहीं है। तो इसमें क्या है कि आपत्तिकर्ता कर्ताओं का प्रमुख आरोप है आलोचना करने वालों का प्रमुख आरोप है, जो भी शब्द ले लीजिए, प्रमुख आरोप है कि चूंकि व्यक्तित्व में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो पाप पुण्य या पुरस्कार अथवा दंड का कोई अर्थ है? नहीं रह जाए। प्रयास कोई करेगा और फल किसी और को प्राप्त होगा। यह आरोप है कि प्रयास मैं करूंगा, निर्वाण पाने का, निर्वाण किसी और को मिलेगा क्योंकि मैं तो बदल गया हूं। साधना कोई एक व्यक्ति करेगा, मजा कोई और व्यक्ति ले जाएगा। तो कहीं ऐसा नहीं है। अगर इसका उत्तर क्या है? इसके उत्तर में बौद्ध कहते हैं कि अगर स्थायी आत्मा को मान भी लिया जाए तो भी समस्या का हल नहीं निकलेगा।
तो भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। ऑल डन, कि इन समस्याओं का कोई हल नहीं निकलने जा रहा है। क्या कि डन, सही बात है। क्यों नहीं निकलेगा, इसके तर्क अब हैं, और वो तर्क क्या है कि अपरिवर्तनीय, क्योंकि अपरिवर्तनीय स्थायी तत्व, ये मैं तर्क पहले भी आप लोग को दे चुका हूं, लिख लीजिए। स्थायी तत्व कुछ भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि करने में परिवर्तन है। जैसे मेरा हाथ अगर मान लीजिए कि करता है, तो ये अभी अपरिवर्तनीय है, लेकिन मैं अपने हाथ को यहां से यहां तक ले जाऊं तो परिवर्तन हो गया ना हाथ में, क्योंकि यह समय और स्थान के सापेक्ष में परिवर्तन पा गया। ये अभी एक अंश पे है, अभी ये दूसरे अंश पे है, ये ऐसे बना दिया तो भी परिवर्तन है। तो बिना परिवर्तन के कुछ भी संभव नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि आत्मा के अभाव में कर्म और उसके फल की व्याख्या नहीं हो सकती है, वो ये भूल जा रहे हैं कि स्थायी आत्मा को मान लेने पर समस्या और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि स्थायी आत्मा होने पर आत्मा तो कुछ करेगी ही नहीं, और जब आत्मा कुछ करेगी ही नहीं तो फल कहां से मिलेगा? ना तो कर्म होगा और ना ही, ऐसी स्थिति में कोई कर्म ही संभव नहीं होगा। इसलिए कर्म फल की जो है चर्चा ही बेकार हो जाता है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत अच्छा जो है जवाब देते हैं कि हम स्थायी आत्मा को लेकर के कोई हल नहीं मान सकते। और अगर आधुनिक विज्ञान की परिकल्पनाओं को भी लेकर के देखें तो आधुनिक विज्ञान किसी स्थायी आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। वह मानता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जो है कारण कार्य की श्रृंखला में है। लिखिए जरा निष्कर्ष। बुद्ध यह मानते हैं कि हर अस्तित्व है अनात्मा है, दुखपूर्ण है। या ऐसे लिखिए कि हर अस्तित्व अनात्म है और दुखपूर्ण है। हम यह भूल जाते हैं, बुद्ध कहते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि सब कुछ अनित्य है। और अनात्म है। अब देखिए, आत्मा को मानने वाले
उपनिषद और वेद भी ये कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वह खत्म हो जाना है। तो जब सब कुछ खत्म ही हो जाना है तो मतलब कि सब कुछ अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। वह भी जब किसी के अपने के मृत्यु से शोकग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं तो क्या समझाते हैं, कहते हैं कि इस जीवन में सब कुछ क्षणभंगुर है। तो वह भी कहीं न कहीं बुद्ध के करीब जाने की कोशिश करते हैं, या बुद्ध उनकी उसी बात की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अनित्यता को मानते हैं। अंतर का क्या है कि वेद और उपनिषद सब कुछ के क्षणभंगुर होने के बावजूद भी आत्मा को स्थायी और शाश्वत मानते हैं, पर बुद्ध कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं, जाओ। तो यहां पर बुद्ध जो है आगे निकल जाते हैं। तो ये कह सकते हैं, हम निष्कर्षतः कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी भौतिक या अभौतिक तत्व शाश्वत नहीं है, और ना व्यक्ति के अंदर कोई स्थायी आत्मा है। वर्तमान विज्ञान भी इन निष्कर्षों से सहमत है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में बुद्ध का अनात्मवाद ही उचित है। नैतिक उत्तरदायित्व का प्रश्न भी इसी अवधारणा से स्पष्ट होता है या हल हो सकता है, क्योंकि स्थायी आत्मा को मानने पर तो कुछ होगा ही नहीं। जब कुछ होगा ही नहीं तो नैतिकता किस बात की? नैतिकता तो तभी है ना कि जब कुछ हो तो उसको सही या गलत कहा जाए। ठीक।
आगे जरा लिखिएगा, व्यक्ति को जब विभिन्न तत्वों का या स्कंधों का संघात भर मानते हैं, तो व्यक्ति का जो कुछ आचरण है उसके लिए आनुवंशिक अथवा परिस्थितिजन्य घटकों में वांछित सुधार कर के लिए हम यथासंभव परिवर्तन कर व्यक्तित्व में सुधार ला सकते हैं। तो इस तरह से आप इस पूरे जो है अनात्मवाद को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है।